एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण किसान रहता था। किसान बहुत ही नेक और बुद्धिमान इंसान था। किसान अपनी पत्नी के साथ गांव में रहा करता था। किसान का एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अनाज उगाता था और उसे बाजार में ले जा कर के बेचता था। किसान के ही पास वाले गांव में एक हनुमान मंदिर भी था। किसान नित्य मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा कर के और हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया करता था। इस तरीके से किसान हमेशा खुशी और सुखी से रहता था। एक दिन जब किसान हनुमान जी के मंदिर गया तो उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। मैं तो अपना अच्छे से खेत में अनाज उपजाता हूँ और उसे काट करके बाज़ार में बेच करके आता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा दुश्मनी ये लोग क्यों करते हैं। इस तरीके से किसान पूजा पाठ करके जब भी अपने घर की ओर जाने लगता था तो पास के ही गांव के कुछ व्यक्ति जब किसान जाते रहता था तो कहते थे, देखो आ गया ये ब्राह्मण किसान, इसे तो कुछ नहीं है, एक छोटा सा खेत है और वह भी इसके पास ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इस तरीके से वो लोग कह करके और उसे चिढ़ाते थे। लेकिन किसान एक शब्द बिना कहे वहाँ से चलते जाता था। लेकिन कुछ दूरी पे जाने के बाद वह कुछ व्यक्तियों का बात सुन रहा था। वह कह रहे थे कि आज कुछ भी हो जाए, इस इंसान का सारा घर हमें हड़प लेना है। आखिर इस किसान के पास ऐसा क्या चीज़ है जिससे कि इसके पास इतना सुंदर घर है। लेकिन किसान बिना एक शब्द कहे वहाँ से चला गया। जब वह अपने घर पहुँचा तो देखा कि वहाँ पर उसकी पत्नी बैठी हुई थी। किसान का घर देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मानो बाहर से ही देखो तो लगे जैसे किसी मंदिर में आ गए हों। लेकिन किसान यह सारी चीज़ें अपनी मेहनत से किया करता था। वह लगन से अपने खेत में काम किया करता था और साथ ही साथ वह सारे अनाज उपजा करके काट करके बाज़ार में बेच लिया करता था। किसान का एक छोटा सा बेटा भी था जिसे वह रोज़ मंदिर में ले जा कर के पूजा पाठ कराया करता था। वह अपने पिताश्री को देखे देखे सारे पूजा पाठ के कार्य किए करते थे। फिर एक दिन कुछ कष्ट के कारण किसान और उसका बेटा मंदिर में गया और वह भगवान के सामने बहुत ही बोलने लगा कि हे ईश्वर, मेरी सारी विघ्न हर लो। क्या सच में वह हमारा घर को ले लेंगे। लेकिन उसी रात हनुमान जी जा कर के उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दिए और उन सारे व्यक्तियों को बुद्धि दिए कि हे व्यक्ति, किसान को कभी भी कष्ट मत देना। अब किसान सुखी से रहने लगा और सुखीपूर्वक रहने लगा।